फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। दोस्तों, आइए देख लेते हैं आज बिहार बीपीएससी 7th फेज एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण बिहार स्पेशल सामान्य ज्ञान का पार्ट नंबर 3 पार्ट 2 ऑलरेडी हमारे इस चैनल पर उपलब्ध करा दिया गया है। आप जा करके देख सकते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना प्लीज़ मत भूलिए। हम आपके लिए मेहनत करते हैं और लगातार मेहनत करेंगे। तो पहला प्रश्न होगा आज के लिए, आज सेशन में, जो कि बिहार स्पेशल का ये पार्ट नंबर 3 है। पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी? यह प्रश्न बहुत अपने आप में खास है। ये प्रश्न आपके एग्जाम से पूछ सकते हैं। यदि बिहार से क्वेश्चन हुआ, बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो 51 का सही आंसर होगा कि पटना भवानी मंदिर का स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम जो होगा वो सचिंद्र नाथ सन्याल। याद रखेंगे, सचिंद्र नाथ सन्याल ने पटना भवानी मंदिर की स्थापना किया था। आज का दूसरा नंबर क्वेश्चन होगा और कुल मिलाकर के सेट 3 का ये, यानी कि बिहार बीपीएससी के लिए आधुनिक बिहार के जो क्वेश्चंस हैं उसमें ये दूसरा नंबर सेट होगा। भागलपुर में सक्रिय क्रांतिकारी रेवती नाग का संबंध किस संगठन से था? अपने आप में एक अहम क्वेश्चन है कि भागलपुर में सक्रिय क्रांतिकारी रेवती नाग का संबंध किस संगठन से था। 52 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुशीलन समिति। सचिंद्र नाथ सन्याल ने अनुशीलन समिति का बिहार में स्थापना किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, 53 नंबर क्वेश्चन है कि असत्य युग्म का चयन कीजिए। 53 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि असत्य युग्म का चयन कीजिए। नंगी हड़ताल छपरा में हुआ, स्वराज कथा बाल मुकुंद वाजपेयी में हुआ, सरहेवेसी गुप्तकारी जो संगठन है यह एक गुप्तकारी संगठन था, लोटा विद्रोह भी मुजफ्फरपुर में हुआ था। यानी कि इसमें असत्य कोई नहीं है। एक बार फिर ये क्वेश्चन आ गया, सभी के सभी सत्य नजर आ रहे थे। 54 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। चंपारण सत्याग्रह के संबंध में असत्य कथन निम्नलिखित में से कौन है? यह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। बिल्कुल यह सही है। आगे है ऑप्शन नंबर बी, देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 54 देख रहे हैं। 54 का अगला है कि चंपारण के किसानों की दयनीय दशा की ओर गांधी जी का ध्यान राजकुमार शुक्ल ने आकृष्ट किया था। यह भी सही है। आगे बढ़ते चलते हैं। सी नंबर ऑप्शन देखते हैं क्या कहता है। चंपारण में तिनकठिया नामक शोषणकारी प्रथा थी और बगान मालिकों द्वारा तनाव सरहवेशी और अबवाब के रूप में किसानों से अवैध वसूली की जाती थी। तो ये बात समझ लीजिए कि चंपारण में तिनकठिया शोषण हो रही थी। ऑप्शन नंबर डी देख लीजिएगा। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने मिल मजदूरों की समस्याओं को भी ब्रिटिश सरकार के समक्ष जोरदार ढंग से रखा नहीं। यह जो है बारडोली सत्याग्रह से संबंधित यह कथन है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इसका गलत कथन दिया गया है। अतः आंसर सही है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि असत्य कथन चुनने के लिए कहा गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है 55 नंबर क्वेश्चन को देखिए। गांधी जी के चंपारण आंदोलन के समक्ष झुकते हुए सरकार ने किसानों की समस्या के अध्ययन के लिए किसकी अध्यक्षता में जो है चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी की नियुक्ति की थी? प्रश्न आपके सामने है। 55 नंबर प्रश्न है। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा कि गांधी जी की चंपारण आंदोलन के समक्ष झुकते हुए सरकार ने किसानों की समस्या के अध्ययन के लिए किसकी अध्यक्षता में चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी की नियुक्ति की थी? सही आंसर हो जाएगा 55 का। आगे देखते चलते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं। महात्मा गांधी, अनुग्रह नारायण सिंह, एडवर्ड, FG सलाई। सही आंसर है 55 का ऑप्शन नंबर डी, FG सलाई की अध्यक्षता में उन्होंने ऐसा गठन किया था। 56 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि मजहरुल हक द्वारा पटना में स्थापित सदाकत आश्रम के लिए भूमि किसने दान में दिया था? मजहरुल हक द्वारा पटना में स्थापित सदाकत आश्रम के लिए भूमि किसने दान में दिया था? तो 56 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, खैरू मियाँ ने इसके लिए भूमि जो है दान में दिया था। तो मजहरुल हक के द्वारा पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना किया गया था, जिसकी जमीन खैरू मियाँ ने दान किया था। आगे बढ़ते चलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है मजहरुल हक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम था। प्रश्न है कि मजहरुल हक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम निम्नलिखित में से क्या था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द मदरलैंड। याद रखेंगे। प्रश्न है कि मजहरुल हक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? दी मदरलैंड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अभी आप ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं बिहार स्पेशल का ये पार्ट नंबर 3, जिसमें आधुनिक बिहार के प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। यदि चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा कौमी सेवक दल की स्थापना कब की गई थी?
बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा कौमी सेवक दल की स्थापना कब की गई थी? 58 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असहयोग आंदोलन के दौरान। प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा कौमी सेवक दल की स्थापना कब की गई थी? तो यह जो है यह स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान किया गया था। 59 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि 1958 में पटना में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया था? प्रश्न आपके सामने है कि 1928 ईस्वी में पटना में साइमन कमीशन के बहिष्कार के नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुग्रह नारायण सिंह। तो 1928 में पटना में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व निम्नलिखित में से करने वाले व्यक्ति अनुग्रह नारायण सिंह थे। आगे देख लेते हैं 60वें नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इसका देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया है। जी हाँ, 60वें नंबर क्वेश्चन को हम लोग क्विट कर देते हैं। आगे बढ़ते 61 नंबर क्वेश्चन में, श्री बैकुंठ शुक्ल को किस कांड के लिए फांसी की सजा दी गई थी? यह जाना पहचाना हुआ नाम नहीं आपको लग रहा होगा, लेकिन इनको भी जानना चाहिए। श्री बैकुंठ शुक्ल को किस कांड के लिए फांसी की सजा दी गई थी? राइट आंसर है फणींद्र घोष हत्याकांड। प्रश्न है कि श्री बैकुंठ शुक्ल को किस कांड के लिए फांसी की सजा दी गई थी? सही आंसर है फणींद्र घोष हत्याकांड के लिए। 62 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार में अमद अंतुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक थे। बिहार में अमद अंतुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंशी प्यारेलाल। याद रखेंगे, प्रश्न है कि बिहार में अमद अंतुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? मुंशी प्यारेलाल थे। आगे बढ़ते चलते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कब मनाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम जल्दी से जल्दी भागने की कोशिश कर रहे हैं आज। दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कब मनाया गया था? 63 का सही आंसर हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को जो है दरभंगा में राखी बंधन दिवस मनाया गया था, 16 अक्टूबर 1905। आगे प्रश्न है, प्रश्न कहता है बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? प्रश्न है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? 64 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पटना में। प्रश्न है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? तो यह पटना में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 65 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कांग्रेस का एक प्रतिनिधित्व मंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए, इसमें शामिल 2 बिहारी नेता निम्नलिखित में से कौन है? प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधित्व मंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए, जिसमें से 2 बिहारी नेताओं को भी शामिल किया गया था। तो वही पूछा जा रहा है कि इनमें से वो कौन बिहारी नेता 2 हैं जिनको शामिल किया गया था? सही आंसर है मजहरुल हक एवं ब्रजकिशोर सिन्हा को। याद रखेंगे, मजहरुल हक और ब्रजकिशोर सिन्हा को इंग्लैंड भेजा गया था। ये बिहार के 2 सदस्य ऐसे थे जिनको कांग्रेस समिति में शामिल किया गया था। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो 66 का आंसर सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मजहरुल हक। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो मजहरुल हक इसके संस्थापक थे। प्रश्न है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? प्रश्न आपके सामने है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांकीपुर पटना के अधिवेशन में। 68 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न को ध्यान से देखिए। पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा? प्रश्न को ध्यान से देखिएगा कि पटना होम रूल लीग, देखेंगे फिर से, पटना होम रूल लीग की किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा? 68 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रामपूरन चंद्र ने। आगे बढ़ते चलते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का 1934 में प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? प्रश्न आपके सामने है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी का 1934 में प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो सही आंसर है 69 का ऑप्शन नंबर ए, पटना में। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का 1934 में प्रथम अधिवेशन जो हुआ वह पटना में हुआ था। आगे प्रश्न है कि प्लासी के युद्ध के उपरांत बिहार का उप नवाब बना। प्लासी के युद्ध के उपरांत उप नवाब निम्नलिखित में से कौन बना था? राइट आंसर है इसका 70 का ऑप्शन नंबर ए, मीरन। याद रखेंगे, प्रश्न है कि प्लासी के युद्ध के उपरांत बिहार का उप नवाब कौन बना? मीरन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गए? प्रश्न आपके सामने है, 71 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया? सही इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के लिए उद्देश्य से। तो मुक्त रहना चाहते थे मीर कासिम, इसलिए उन्होंने जो है मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी मुंगेर हटाकर ले गए। वहीं पर बाद में चल करके मुंगेर में ही गन फैक्ट्री भी स्थापित हुआ था। पटना के पहले
अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे? पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट निम्नलिखित में से कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड। प्रश्न है, फिर से देख लीजिएगा, पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? तो चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड जो थे वो पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे। 73 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों एवं तोपों की कारखाना पटना की कारखाना की स्थापना की थी? प्रश्न है फिर से कि मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों एवं तोपों की कारखाना की स्थापना किया था? 73 का राइट आंसर है मुंगेर में। थोड़ी देर पहले इसके ऊपर डिस्कस हुआ था। 74 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध 23 सितंबर 1764 ईस्वी में हुआ। प्रश्न आगे देख लेंगे, बक्सर का युद्ध कहाँ हुआ? 23 सितंबर 1764 में। आगे बढ़ते चलते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जगदीशपुर में किसने बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था? 75 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जगदीशपुर में किसने बंदूकों एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था? राइट आंसर है कुंवर सिंह ने। तो 75 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, जगदीशपुर में 1857 ईस्वी में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? जगदीशपुर में 1857 ईस्वी में किसके नेतृत्व में जो है समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमर सिंह के नेतृत्व में। आगे बढ़ते चलते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, 1857 ईस्वी के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है? प्रश्न को फिर से देख लीजिएगा, 1857 ईस्वी के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रशासन ही समाप्त हो चुका है? 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पटना के लोगों को ऐसा एहसास हुआ था। प्रश्न आगे है कि बिहार में 1857 ईस्वी में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में कहां पर विद्रोह हुआ था? राइट आंसर 78 का ऑप्शन नंबर बी, छपरा में हुआ था। 79 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ? बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? राइट आंसर है पीर अली के नेतृत्व में हुआ था, जो कि एक पुस्तक विक्रेता थे। आगे क्वेश्चन है, भारत में वहाबी आंदोलन का प्रारंभ किस किया था? भारत में वहाबी आंदोलन का प्रारंभ जो है किसने किया था? 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैयद अहमद ने। तो याद रखेंगे, सैयद अहमद ने भारत में वहाबी आंदोलन को प्रारंभ किया, जबकि बिहार में विलायत और इनायत अली इसके प्रमुख प्रणेता रहे हैं। असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिला से काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन जो हुआ उस दौरान भागलपुर जिला से सबसे ज़्यादा भूमिका निभाने वाला व्यक्ति कौन था? सही आंसर है दीप नारायण सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, क्वेश्चंस अगर बिहार से पूछे जाएंगे आपके एग्जाम्स में तो ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे। बिहार में किस आंदोलन के समय मठिया प्रथा चालू की गई थी? देख लेंगे, मठिया प्रथा चालू करने की बात की जा रही है। तो बिहार में किस आंदोलन के समय मठिया प्रथा चालू की गई? राइट आंसर होगा असहयोग आंदोलन के दौरान। प्रश्न आपके सामने होगा, बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया था? बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया था? 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। प्रश्न है कि बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया? राइट आंसर है असहयोग आंदोलन के समय उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। 83 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है कि बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था, लेकिन अब इन्होंने ये स्थापना कब किया था? तो प्रश्न को ध्यान से देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। यह स्थापना उन्होंने 4 मार्च 1928 ईस्वी को किया था। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 85 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि 29 से 30 अगस्त 1934 ईस्वी को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता की। प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न कहता है कितने नंबर क्वेश्चन है? 85 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने प्रस्तुत किया गया है। प्रश्न है कि 29 से 30 अगस्त 1934 ईस्वी को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखेंगे 85 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 85 का ऑप्शन नंबर सी पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था। तो फिर से 29 अगस्त 1934 ईस्वी को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सभा की सम्मेलन की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था।
आगे क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है 86 नंबर, थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, छोटा नहीं हो पा रहा है सर। प्रश्न है कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी? 86 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना किया था? राइट आंसर हो जाएगा, आगे बढ़ते चलते हैं। कौन सा आंसर होगा? स्वामी सदानंद नहीं, पुरुषोत्तम दास नहीं, जगदीश चंद्र नहीं, राजेंद्र प्रसाद इसका सही आंसर हो जाएगा। 86 का ऑप्शन नंबर डी आंसर सही है। 87 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन किसान नेता नहीं है? निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिनको आप किसान नेता नहीं मानते या इतिहास में उनको किसान नेता नहीं माना गया है? याद रखेंगे, स्वामी सदानंद थे, श्री यदुनंद शर्मा भी थे, श्री गंगा शरण भी थे, लेकिन ये सूर्यनाथ चौबे जो हैं यह एक प्रकार के किसान नेता नहीं थे। 87 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? तो बिहार सोशलिस्ट के प्रथम अध्यक्ष जो हैं नरेंद्र देव थे। प्रश्न है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र देव, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 89 नंबर, बिहार के गया में किसान आंदोलन को निम्न में से किसने जागृत किया था? बिहार के गया में किसान आंदोलन को निम्नलिखित में से किसने जागृत किया था? 89 का सही आंसर है यदुनंदन शर्मा। याद रखेंगे, बिहार के गया में किसान आंदोलन को किन में से किसने जागृत किया? यदुनंदन शर्मा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि बिहार में 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था? बिहार में 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया? 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके पास सी, सर अली इमाम। आगे बढ़ते चलते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 91 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है कि बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहां से शुरू हुआ? बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहां से शुरू हुआ था? 91 का सही आंसर है चंपारण एवं सारण से शुरू हुआ था। बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहां से शुरू हुआ? आंसर होगा चंपारण एवं सारण। 92 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली से हुआ था। वे कहां के रहने वाले थे? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली से हो गई थी। आपको बता देना है कि वो कहाँ के रहने वाले थे या किस जिले के रहने वाले थे। राइट आंसर हो जाएगा 92 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वे सिवान जिला के रहने वाले थे। याद रखेंगे। 93 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि बिहार के लिए गठित आजाद परिषद के संयोजक कौन थे? 93 नंबर क्वेश्चन आपके सामने पेश कर दिया गया है। बिहार के लिए गठित आजाद परिषद के संयोजक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा सूरज नारायण सिंह। आगे बढ़ते चलते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे। बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता निम्नलिखित में से कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिलभद्र याजी। प्रश्न आपके सामने है कि बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? शिलभद्र याजी थे जो फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे। 95 नंबर क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के बाद बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई। मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के बाद बिहार में पूर्ण हड़ताल कब हुई थी? 95 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 16 अगस्त 1946। प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के बाद बिहार में पूर्ण हड़ताल कब हुई थी? 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। 96 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन का सम्मेलन का गठन हुआ था? भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन का सम्मेलन का गठन हुआ? 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार में। आगे बढ़ते चलते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन है कि पटना के अंतिम मुख्य वहाबी नेता थे। प्रश्न है कि पटना के अंतिम मुख्य वहाबी नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो पटना के अंतिम मुख्य वहाबी नेता जो थे निम्नलिखित में से वे हैं ऑप्शन नंबर डी, अहमदुल्ला। पटना के अंतिम मुख्य वहाबी नेता अहमदुल्ला थे। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न है कि बिहार में 1921 ईस्वी में स्वराज सभा की स्थापना हुई थी। बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ? गया में। चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष बनाए गए। आगे बढ़ते चलते हैं।
99 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दे दिया था। प्रश्न बहुत ही मजेदार है। प्रश्न कहता है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दे दिया था। 99 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रामदयालु सिंह ने। रामदयालु सिंह ने एडवोकेट जनरल के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। आज के इस सेशन का अंतिम नंबर क्वेश्चन है कि सारण कब अपराधी जिला घोषित किया गया था। सारण कब अपराधी जिला घोषित किया गया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं इसका आंसर करने नहीं जा रहा हूं। इससे पता चलेगा कि रियल में आप पूरे क्वेश्चंस, पूरे A to Z प्रश्नों को आपने देखा है। सारण कब अपराधी जिला घोषित हुआ था, कहीं ना कहीं से इसको खोज करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में एक कमेंट छोड़ देना है। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।